नमस्कार। जी नमस्कार जी। इस लॉकडाउन के पीरियड में एक बड़ी सी समस्या है कि कैसे समय निकाला जाए और कैसे काटा जाए। तो इसी सिलसिले में आज हम पीजीआई पीजीआई के बारे में कुछ कहना कम होगा, क्योंकि पीजीआई इस समय जो कोविड से जो टेस्ट का सेंटर है, वो उत्तर भारत का सबसे बड़ा कोविड का टेस्ट सेंटर है। तो पीजीआई से डॉक्टर साहब ने पीजी कर रखी है और वर्तमान में लगभग 20 वर्ष से आप लुधियाना में डेंटल सर्जन के रूप में कार्य कर रहे हैं और आपकी ख्याति इतनी ज्यादा है कि विश्व से भी इनके पास पेशेंट आते हैं। तो इस समय डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इस समय का जो काल है, जो इसमें लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसमें डॉक्टर साहब कैसे बिता रहे हैं, क्या बिता रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आप हैं हमारे बीच में डॉक्टर गगन डोगरा जी। डॉक्टर साहब, इस समय जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो इस समय हाँ आप जी। कैसे लॉकडाउन के समय में किस तरीके से अपनी दिनचर्या का यापन कर रहे हैं। आ, बड़ा अच्छा सवाल है। और प्रोबेबली सारी दुनिया में सब लोग यही सोच रहे हैं कि भाई ये जो मेरा टाइम आया है, ये जो टफ टाइम्स आए हैं, कि इसके अंदर मैं क्या करूं। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, पहले पहले जब ये सारा कोरोना का सिलसिला चालू हुआ, तो उस वक्त इनिशियली जब घर में मैं बैठा, तो मुझे पहले पहले बहुत गिल्ट हो रहा था। मुझे लग रहा था कि क्या ये क्या है कि भी मैं घर में बैठा हूँ, काम नहीं कर रहा, और काम ना करते हुए मुझे आई वाज फीलिंग वेरी गिल्टी कि दिस इज नॉट डन भाई, आई हैव टू डू समथिंग। आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो कंडीशन है, ये मेरी बनाई हुई नहीं है, तो मैं इसमें गिल्ट क्यों लूं। अब परमात्मा ने मुझे ये इतना अच्छा वक्त दिया है कि आई कैन सिट बैक होम बिकॉज ऑफ नो फॉल्ट ऑफ माइंड, और मैं बैठ के, तो व्हाई शुड आई नॉट एंजॉय एंड व्हाई शुड आई नॉट पास माय टाइम constructively. So, I'm 52, and I think after 40 years, जब हम स्कूल में थे, हमें समर वेकेशन होती थी, तब ऐसा वक्त आता था। प्रॉबेबली उस वक्त भी कुछ स्ट्रेस होता था, पर अब ये वक्त तो एक ऐसा है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपको घर में ही बैठना है, एंड आपको कोई गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है, और आपको कोई स्ट्रेस लेने की भी जरूरत नहीं है। सो आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा टाइम आया व्हेन वी शुड रीजुविनेट आवरसेल्व्स। हम अपने आप को इन्वेंट करें, अपनी नई नई अपनी जो शौक थे हमारे, जो डिजायर्स हैं, जो हमें टाइम नहीं पहले मिलता था करने का, उसको हम पूरा करें। मैं तो सवेरे उठ के 5 बजे उठ के सुबह अपने पहले मेडिटेशन करता हूँ। उसके बाद मेडिटेशन करने के बाद 1 घंटा, लगभग 1 आवर एटलीस्ट, एक्सरसाइज एक्सरसाइज घर में कर लेते हैं, अपनी छत पे वॉक कर लिया, इंडोर ही काम किया। मेरे पास एक ट्रेडमिल है बड़ा अच्छा, सो आई यूटिलाइज दैट। पहले वो नहीं करते थे, तो नॉन यूटिलाइजिंग इट वेरी एफिशिएंटली। पहले मैं जिम जाता था, तो अब मैं जिम मेरा घर में कर लिया है। उसके बाद आई हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन म्यूजिक। तो कुछ गाने गुने जो पहले टाइम नहीं मिलता था, वो सुनते भी हैं, गाने की कोशिश भी करते हैं। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, जो पिक्चरें मेरी मिस हो गई थी, वो सारी मैं पूरी देख रहा हूँ, सारे वेब सीरीज देख रहा हूँ, एंड आई एम thoroughly enjoying myself। तो जैसे बट परमात्मा करे, ये जो टफ टाइम है, ये सारी दुनिया के लिए है, ये जल्दी खत्म हो। जो इतनी जाने जा रही हैं, जो इतना प्रॉब्लम आ रही है, परमात्मा करे कि ये जल्दी से हमें इससे छुटकारा मिले। जैसे डॉक्टर साहब, जैसे आपका प्रोफेशन है मेडिकल लाइन में, तो इस हाँ समय जी। आपके पास खाली खाली समय है। इस खाली समय में कुछ नया इनोवेशन हुआ, कोई नई चीजें सीखने को मिली जो पूर्व में छूट चुकी थी। देखिए, इसमें दो तीन चीजें मुझे बड़ी अच्छी मिली। नंबर वन, आई कुड अपग्रेड माई सेल्फ। वेबिनार्स चल रहे हैं हमारे प्रोफेशन में। आई एम ए डेंटिस्ट बेसिकली। जी डेंटिस्ट्री में जैसे मैं इम्प्लांट्स का बहुत शौक रखता हूँ। मैं इम्प्लांट्स का मैंने आगे स्पेशलाइजेशन भी की हुई है। सो जी जी। आई एम अपडेटिंग माई सेल्फ, नंबर वन। तो वो एक रेनोवेशन की है। नंबर टू, जैसे म्यूजिक के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता था कभी, बट शौक बहुत था। तो बड़ी अच्छी अच्छी एप्स हैं आजकल मोबाइल में। यू कैन डाउनलोड दोज एप्स, जैसे स्टार मेकर है या स्म्यूल है। तो मैं स्म्यूल का, आई लव टू बी ऑन स्म्यूल, एंड आई सिंग माई हार्ट आउट। तो बड़ा अच्छा सीखने का मौका भी मिल रहा है। एंड देन बच्चों के साथ, बोथ माई डॉटर्स, एक एमबीबीएस कर रही है, शी इज इन दी फाइनल प्रॉफ। दूसरी जो है बीकॉम कर रही है नासिम मुंशी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में।
सो उनके साथ टाइम स्पेंड, उनके बारे में, उनके साथ जो क्वालिटी टाइम था, क्योंकि वो भी हमेशा बिजी रहते थे, मैं और मेरी वाइफ भी बिजी रहते थे, तो वो जो टाइम मिल रहा है हमें टू स्पेंड विद ईच अदर, इट इज इनवैल्यूएबल। आई थिंक हमें वी शुड मेक मोस्ट ऑफ इट एंड यूटिलाइज दिस टाइम। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इसमें मैं कुछ ऐप आ रही है जिससे मैं गाने वाने उनको वो कर रहा हूँ, तो शायद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई एक गाने, एक एक लाइन थोड़ा गा के सुना दीजिए। मैं कोई इतना अच्छा गाता नहीं हूँ, मैंने कभी नहीं, म्यूजिक सीखा भी नहीं कोई नहीं, कोई नहीं डॉक्टर साहब, एक खाली है। आपसे आग्रह है हमारे दर्शकों के लिए। सो ये कुछ लाइनें हैं which I find very beautiful and they go something like this। सुबह आती है, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर गुजर जाता है, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात, सुबह शाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। थैंक यू। सब कौन कहेगा कि आपको गाना नहीं आता है? नहीं, लगता है ये कुछ प्रतिभा छुपी हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस समय आपके पेशेंटों को एक समस्या आ रही होगी कि देखिए लॉकडाउन में थोड़ा हाँ एयरडोज जी, नहीं हो रही, क्या भी आपके पेशेंटों के फोन आते हैं? बहुत फोन आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनकी समस्या को दूर करें। सो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे जहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम है डेंटल की, पूरी हिस्ट्री फोन पे लेके फिर मैं उनको ऑनलाइन या व्हाट्सएप पे मैं उनको दवाई कर देता हूँ फॉरवर्ड आगे, सो दैट उनको पेन से आराम मिले। उसी तरह कुछ लोगों का मुझे अगर एग्जामिन करना होता तो मैं उनको कहता हूँ अपने दांत की जहाँ पे प्रॉब्लम है उसकी फोटो खींच के भेज दीजिए, सो दैट आई कैन सजेस्ट समथिंग। और कहीं कहीं तो पेशेंट को जहाँ पे बहुत ज्यादा समस्या है, देन आई कॉल देम ओवर, क्योंकि किसी की दर्द में आप उसको देख नहीं सकते, तो फिर मैं उनको मजबूरी में बुलाना पड़ता है, तो उनको फिर अपना पूरा वो पीपी सूट डाल के वी ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। बट डेंटिस्ट्री में मैं सबको यही कहूंगा कि प्लीज ट्राई नॉट टू गो टू अ डेंटिस्ट राइट नाउ, क्योंकि हमारी जो फील्ड है इट इज वेरी डेंजरस, आपको सबको पता है, मुंह के बिल्कुल पास रह के हमें काम करना पड़ता है। सो और जितना ये हैंड पीस वाला प्रोसीजर है, जैसे सफाई करते हैं अल्ट्रासोनिक स्केलर्स के साथ या अपनी ड्रिल चलाते हैं, तो उससे एयर सॉल्ट स्प्लैटर बहुत होता है। ये एयर सॉल्ट स्प्लैटर के कारण इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल सकती है। सो इसको तो मैं हाथ ही नहीं लगा रहा, वी आर नॉट डूइंग सच एनी सच प्रोसीजर्स, मैटर ऑफ फैक्ट वी आर नॉट डूइंग एनी प्रोसीजर्स ओनली। सो जिसको बहुत ज्यादा पेन है उसी को बस थोड़ा आउट ऑफ कर्टसी, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी वी चेक दैट पर्सन अप एंड वी आर सेंडिंग हिम ऑफ। सो आई होप कि आने वाले टाइम में, अब जैसे 3 तारीख को अगर लॉकडाउन खुलता है, तो मे बी वील फॉर्मुलेट कि 1 घंटे 2 घंटे के लिए अपने क्लिनिक को खोल के जिसको बहुत दर्द है दुख है उसको हम ट्रीट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप मेडिकल फील्ड से हैं, तो हाँ मेडिकल जी, फील्ड में कुछ चीजें सबके लिए एक सी होती हैं, तो मैं आपसे अनुरोध हाँ करूंगा कुछ हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी राय दे कि जिससे लोग इस कोरोना रूपी महामारी में कुछ प्रोटेक्शन कर सके। जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं। जो इंडिया अभी तक बचा हुआ है वो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन जो किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, उसी के कारण हम बचे हुए हैं। सो ये सोशल डिस्टेंसिंग बनानी बहुत 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 जरूरी है। एंड नंबर 2, जो भी चीजें हम लेते हैं, जैसे सब्जी वाला घर आता है या कुछ भी लेते हैं, तो उससे भी हमने पूरा एहतियात बरतना है। जब भी लेना है कुछ तो उसको एक तो कहना है कि यार तू गेट पे रख दे, और उसको पैसे आप दूर से पकड़ा दें, फेंक दें उसकी तरफ पैसे किसी लिफाफे में डाल के, या अगर उसको बाय हैंड दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने अपना मास्क अच्छे से डाला हुआ है और कुछ ग्लव्स डाले हैं ताकि आपने पैसे वहां पकड़ाए, और फिर ग्लव्स को बाहर ही खोल दिया, गेट पे खोल दिया, ताकि उसको आप डिस्पोज ऑफ कर सकें।
जो भी सब्जी लेते हैं या कोई भी ऐसी चीज लेते हैं उसको अच्छे से वॉश करें, हो सके तो उसको धूप में रखें कुछ देर के लिए, 3 घंटे 4 घंटे के लिए। एंड जैसे कोई भी बिस्किट का पैकेट है तो उसको अच्छे से बाहर की तरफ से तो अच्छे से साबुन वगैरह के साथ अच्छे से वॉश करें, एंड तभी उसका आप जो है उसको यूटिलाइज करें। सो ये चीजें कुछ बहुत जरूरी है। सोशल बिल्कुल। डिस्टेंसिंग बनानी बहुत जरूरी है और थोड़ी सब्र रखनी बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा, हाँ जी। आपने सोशल डिस्टेंसिंग एक शब्द उठाया हाँ और जी। द इंडिया पोस्ट सोशल डिस्टेंसिंग शब्द को लगातार नकारता है, क्योंकि सोशल हाँ जी। डिस्टेंसिंग जो है आपका सामाजिक दूरी है, हाँ लेकिन हम हाँ 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 हम हाँ। इसको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहते। नहीं कहेंगे, हम इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहेंगे। फिजिकल डिस्टेंसिंग हम इसको सोश लगातार कह हाँ रहे हैं कि ये कहेंगे, फिजिकल। और सोशल सोशल बॉन्डिंग कहेंगे और फिजिकल डिस्टेंसिंग कहेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक सोशल बोला आपने। बॉन्डिंग हो सकती है, आई फिजिकल आई डिस्टेंसिंग। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आई टोटली एग्री विद यू। सो सोशली हमें एक दूसरे के साथ एक दूसरे को स्ट्रेंथ देनी है, वो हम हाँ, व्हाट्सएप से, जूम से या ऑनलाइन होके दे सकते हैं, बट फिजिकली हमने एक दूसरे के साथ डिस्टेंस बना के रखना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। लगातार देखिएगा आप बड़े बड़े मीडिया में यही आ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, जो अपने आप में इतना हाँ गलत शब्द है। हाँ हम सोशली डिस्टेंस होगा तो हम यहीं पे खत्म हो जाएंगे। सोशली बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ठीक, डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक। इस समय एक मुझे लगता है कि ये समस्या सबके लिए होगी। किसी को मेजर कोई सर्जिकल ट्रबल आ गया, हाँ हाँ सपोज हाँ। इस समय, हम्म, तो इसका कोई हम्म। समाधान है? आप लोग इसको ट्रीट इसका कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको बड़े फ्रैंकली बताता हूँ, उसके लिए मैं इन पेशेंट्स को वहां पे भेजता हूँ जहाँ जहाँ पे एक रूम ऐसा है जहाँ पे आइसोलेशन है, नेगेटिव प्रेशर रूम के अंदर क्रिएट किया गया है ताकि एयरसोल को बाहर फेंका जा सके, और एक टीम हो पूरी की पूरी जहाँ पर जो इस जैसी इमरजेंसी को हैंडल कर सके। तो हमें सबको अपनी अपनी लिमिटेशंस समझनी चाहिए। अगर तो जैसे डीएमसी है हमारे यहाँ पर पास में लुधियाना में, या सीएमसी है पास में, सो जहाँ पे ताकि पेशेंट जो आया है उसको बेचारे को गलती से भी कोई परेशानी ना हो, और या फिर उससे अगर उसको कोई दिक्कत है, उसको अगर एसिम्टोमेटिक है लेकिन कोरोना से सफर कर रहा है, तो उससे इन्फेक्शन किसी और को ना फैले। सो मैं हम तो भी पूरा एहतियात, ताकि ये दोनों के लिए अच्छा है, पूरे समाज के लिए अच्छा है, ताकि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। तो देखा मित्रों, आज हमने बात करी डॉक्टर गगन डोगरा जी से, और एक चीज देखने में आई कि गगन डॉक्टर जी प्रोफेशन से डेंटिस्ट हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा कलाकार छुपा हुआ है जो इस लॉकडाउन के पीरियड में निखर के आया। कोई कह नहीं सकता कि डॉक्टर साहब एक सिंगर नहीं है, इतना अच्छा नहीं, गाना, इतना मधुर गाना गाया। और इस समय लॉकडाउन में थैंक यू। ठीक है, हम मानते हैं कई ड्रॉबैक्स रहे, कई लोगों को वो अपने उसमें जकड़न में आ गए, बंद हो गए, लेकिन इस एक महीने में लोग अपनी वो प्रतिभाएं निकाल सकते हैं। वो प्रतिभाएं लोगों ने निकाली जो अपने आप में लोग खुद में नहीं जानते थे कि उन पे प्रतिभाएं हैं। तो मैं लोगों से उम्मीद नहीं, अपेक्षा करता हूँ डॉक्टर साहब की तरह लोगों, डॉक्टर साहब से प्रेरित होकर लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और लोग अपनी प्रतिभाएं बाहर निकालें। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।